छिंदवाड़ा में चुनाव संपन्न होने के बाद बड़ा मामला सामने आया, जिसमें एक युवती को सिर्फ इसलिए 3 तलाक दे दिया गया क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करके भाजपा के प्रत्याशी बंटी साहू को वोट दिया। आपको बता दें कि इशरत मंसूरी नाम की युवती की शादी अब्दुल आसिफ मंसूरी से 2015 में मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। इसके बाद से दोनों साथ में रह रहे थे। इस दौरान घर में आपसी विवाद शुरू हो गए, जिसके चलते पीड़िता को उसके पति के द्वारा अन्य घर में शिफ्ट कर दिया गया और वकील के द्वारा नोटिस के माध्यम से पहले तलाक दिया गया। इसके बाद युवती द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने के बाद पति ने अगला तलाक का नोटिस भेजा और अब जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिर से युवती द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रचार किया गया तो इसको इस्लाम विरोधी बताते हुए उक्त व्यक्ति द्वारा युवती को 3 तलाक जगह पर दे दिया गया। इसके बाद से युवती लगातार परेशान है और अपने बेटे के साथ इंसाफ की गुहार लगा रही है। आपको बता दें कि उक्त युवक अब्दुल आसिफ मंसूरी कलेक्टर परिसर स्थित शासकीय कार्यालय में पदस्थ है। छिंदवाड़ा में पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव हुए और तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट इस तरीके से हुआ कि अभी तक के यहाँ पर कमलनाथ का राज हुआ करता था। कमलनाथ के बाद नकुलनाथ यहाँ पर सांसद की सीट संभाला करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने इस बार अपना परचम लहराया है। इसके पहले 2 चुनाव निकले हैं विधानसभा के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं विवेक बंटी साहू, वो पराजित हुए हैं कमलनाथ के। लेकिन इस बीच एक मामला निकल करके आया। जीत विवेक बंटी साहू ने दर्ज की, उनके जीत का जश्न बना, लेकिन ये जश्न एक परिवार के लिए या यूं कहें कि एक महिला के लिए यानी परिस्थिति ऐसी लेकर के आया कि अब उनका घर नहीं बच पा रहा है। घर क्यों नहीं बच पा रहा है, ये पूरी समस्या लेकर के हमारे साथ में वो महिला यहाँ पर साथ में है। हम आपको मोटा मोटा एक बात बताएं कि जिस तरीके से वर्तमान में 3 तलाक की जो केंद्र सरकार द्वारा जो लेकर के आया गया था कि 3 तलाक इतनी आसानी से अब दिया नहीं जाएगा महिलाओं को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की एवज में आपको तीसरा तलाक मिल जाए तो आप उस पर क्या सोचेंगे? यही कुछ लेकर के हम आए हैं। क्या पूरा मामला था? क्या नाम है? सबसे पहले आपका नाम बताएं। इशरत मंसूरी। क्या हुआ है आपके साथ पूरा? मैं मेरे पति के साथ रहती थी और काफी झगड़े हल्के फुल्के चलते रहते थे और उसके बाद जो अभी चुनाव हुआ था तो पति तो हमेशा कभी भी तलाक की धमकी देता था मुझे और मेरे ऊपर कई चरित्रहीन होने का आरोप लगाता था कि मेरा इसके साथ अफेयर है, उसके साथ अफेयर है। और जैसे तैसे हम लोग रह रहे थे। मेरा एक बेटा है रेहान मंसूरी। तो जब अभी चुनाव हुए थे और मैं हमेशा पहले कांग्रेस को वोट देती थी, इस बार मैंने बीजेपी को वोट दिया है। तो जब ये बात मुझे मेरे पति को पता चली कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है तो उन्होंने मेरे साथ इतना लड़ाई झगड़ा किया और उसकी माँ बहनों ने मेरे साथ मार पिटाई करी, जिसके चलते उसने मेरे को 3 तलाक दिया। पहले उसने मुझे नोटिस के द्वारा, ये आप देख रहे हैं, ये वाला तलाक दिया। जब मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं करी और वकील के जरिए इसका जवाब पेश करवाई तो उसकी माँ बहनों ने आके उसे सामने से 3 बार तलाक दिलवा के मेरा घर उजाड़ दी और उसने मुझे तलाक दे दिया कि तूने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तू हमारे लायक की नहीं है, तू उन्हीं लोगों के बीच में रहने की लायक है, इसलिए अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता और मुझे छोड़ के चले गया। मैं किराए के घर में पड़ी हूँ अपने बच्चे के साथ। उन्होंने मुझे मार पीट के घर से निकाल दिए। उसकी बहनें जो कि सारी सरकारी ड्यूटी में है और मेरा पति वो भी सरकारी नौकरी पे है। एक बीवी को पहले ऑलरेडी छोड़ चुका है, उससे भी एक बेटा है उसका जिसने आज तक चेहरा नहीं देखा अपने बाप का, ना दादी ना बुआ। और इन लोगों ने मुझे घर से भी निकाल दिए थे मार पीट के। मैं अकेली बेसहारा रहती हूँ अपने बच्चे के साथ और छोटे मोटे काम कर लेती थी, यहाँ तक कि मेरे कपड़े बेचती थी घर में। सरकारी नौकरी वाला पति होते साथे मैं कपड़े बेचती थी, कपड़े बिकवाता था और मेरे ऊपर आरोप लगाता है कि मेरा इससे चक्कर है, उससे चक्कर है। अगर मैं किसी के साथ बैठ के खाना खा ली, किसी के साथ बैठ गई, अगर किसी के साथ फोटो भी ले ली तो उसके साथ मेरा चक्कर बताता है वो। यहाँ तक कि मुझसे एज में भी बहुत बड़ा है, इसके बाद भी मैंने उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने की कोशिश करी अपने बच्चे को देखते हुए। इसकी माँ बहनों ने जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवाई अस्पताल ले जाके मेरी मर्जी के खिलाफ बार बार, जिसके चलते मेरे पेट में भी गोला हो गया था और नागपुर में इलाज चला और मैं बीमार भी रहने लगी। और आज उसने मेरे को तलाक दे दिया, कोई खर्चा पानी नहीं देता। अब मैं बेसहारा हो गई। आप लोग बताइए कि मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? तो क्या नाम है आपके पति का? किस विभाग में कार्यरत है? आसिफ मंसूरी, अब्दुल आसिफ मंसूरी नाम है और कलेक्ट्रेट में ड्यूटी उनकी कंप्यूटर ऑपरेटर है। और उसकी
उनकी बहनें भी सरकारी नौकरी पे हैं। मेरा घर बिगाड़ी तो बिगाड़ी, मेरी बहन का भी घर बिगाड़ रही है, उसके पति को भड़का के, उसके ससुराल वालों को भड़का के, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास सेफ है। और इन्होंने चाहते हैं ये लोग कि मेरा पूरा घर बिगड़ जाए, और मेरे घर की एक एक न्यूज रखता है, लोगों को पैसे दे के खरीदवाता है कि इसके घर की खबर दो, और हम लोग को कैरेक्टर लेस साबित कराता है, और मेरे भाइयों को बोलता है कि मेरे भाई उसका मर्डर करवा देंगे। आप मेरे को ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जी को वोट देना इतनी बड़ी बात कैसे बन गई? जी, ऐसा है कि आप लोग जानते हैं मुसलमान कांग्रेस को ही ज्यादा वोट देते हैं ना, बहुत कम होते हैं पढ़े लिखे जो बीजेपी को वोट देते हैं। मैंने खुद दिया है कमलनाथ जी को वोट, हमेशा पहले देते आई हूँ, मगर इस बार मैंने भाजपा ज्वाइन किया है तो मैंने भाजपा में वोट दिया था। जब ये बात मेरे पति को पता चली कि इसमें, मैंने बताई खुद उन्हें कि मैंने इसमें वोट दी हूँ, तो उसने एकदम मतलब हाइपर हो गया, मेरे साथ लड़ने झगड़ने लगा, और वो उसकी माँ बहन उसको फोन में सिखाती थी, तो वो लोग सब आगे मेरे ऊपर मारपीट करने लगी, और मेरा मासूम बच्चा डर गया वो, और इसके बाद बोले अब इसको बिल्कुल रखने नहीं, बोले इसको तलाक दे दे। तो अब ये बताइए अब मैं क्या करूं? आपको इसमें एक खास बात बता दूं कि इसमें जो इनको ये जो नोटिस जारी हुआ था, ये नोटिस की अगर हम तारीख की बात की जाए तो इसमें अलग तारीख है, इसमें 23/11/2023 का जिक्र है। आपको बता दूं कि पिछली बार भी जब विधानसभा के चुनाव की जब वोटिंग हुई थी, ये उसके बाद की तारीख है, उसके बाद इन्हें नोटिस जारी की गया। इस बार फिर से ये जब प्रकरण निकल करके आया, ये लोकसभा के चुनाव के बाद इनको जो तीसरा तलाक दिया गया, ये फिर से निकल करके आया। तो ये कहां तक जायज है? इस तरीके के अगर समाज में हम रह रहे हैं, लोग जागरूक हैं, अपने मतदान का अधिकार वो कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की बातें लेकर के 3 तलाक देना कहां तक जायज है और उन्हें क्या न्याय मिलता है, वो आगे देखना होगा।